नमस्ते सर। सर मेरा सवाल है कि दुनिया में इतने सारे ग्रंथ हैं, उन सब में आपने भगवत गीता को ही क्यों चुना? ये आपका अपना प्रश्न है कि और किसी का है जो आप बता रहे हैं यहाँ से? सर मेरा ही है। आपका ही? देखिए, इसलिए पूछा कि डांट आपको पड़नी है कि किसी और को? आप शुरुआत से ही मजबूर कर रहे हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग मात्र गीता समागम में नहीं, अन्य श्रृंखलाओं में भी साथ हैं? तो किसको लग रहा है कि हमारी जो चारों श्रृंखलाएं चल रही हैं उसमें सिर्फ भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम? प्रश्न आया है कि दुनिया में इतने ग्रंथ हैं, सिर्फ गीता को ही क्यों चुना? मात्र गीता समागम ही है या अन्य श्रृंखलाएं भी हैं? तो ऐसा कहां है कि सिर्फ गीता को चुना है? ऐसा कहां है? कठोपनिषद, अष्टावक्र गीता क्या है? और जो संतों की हम बात लेते रहते हैं वो क्या है? और जो लाओत्जू हमारे साथ हैं और आचार्य नागार्जुन हमारे साथ हैं वो क्या है? और ये तो बात बस उन ग्रंथों की है जो अद्यतन हमारे साथ हैं, माने जिनको हम अभी पढ़ रहे हैं। नहीं तो आप पीछे जाके देखेंगे, अभी तो कम्युनिटी पे आप लोगों ने एक करी थी ना एक्टिविटी कि किन किन विषयों पर अतीत में हम बात कर चुके हैं। अभी मुश्किल से हफ्ता भर हुआ होगा, तो आप ही लोगों ने पूरी सूची बना करके दी थी, एक के बाद एक दी थी ना। कुछ नहीं तो 15-20 उपनिषदों पर पहले बात हो चुकी है विस्तृत, कितनी अन्य गीताओं पर पहले बात हो चुकी है, कितने ही संतों पर, दार्शनिकों पर बात हो चुकी है। इतनी बात हो चुकी है कि कई बार कोई पुराना लेख या वीडियो सामने आता है तो मुझे यकीन नहीं होता कि इस पर भी चर्चा हो चुकी है, क्योंकि स्मृति में मैं बहुत रखता नहीं। कोई कहता है कि आपने इन पर भी बोला हुआ है 7 साल पहले, कहता हूं दिखाओ, क्योंकि जिन पर बोला हुआ है वो मुझे अब याद भी नहीं है कि मैंने इन पर कभी बोला था। जहां कहीं भी बोध है उसी का नाम गीता है। हमारे देखे तो आचार्य नागार्जुन भी जो बोल रहे हैं, बौद्ध दिशा से भी जो आ रहा है, वो गीता ही है। तो उस अर्थ में आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि मात्र गीता को क्यों चुना। पर अगर आप गीता का आशय कोई विशिष्ट ग्रंथ ले रहे हैं, आप कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, तो ऐसा नहीं है। जहां कहीं भी कोई रास्ता दिखाने वाला है, पथ प्रदर्शित करने वाला है, वही तो कृष्ण है ना। या कृष्ण मात्र किसी एक विशिष्ट व्यक्तित्व का नाम है? मात्र एक कृष्ण होते हैं क्या? स्वयं कृष्ण अपने बारे में क्या बोलते हैं? कोई नहीं सुनाएगा। ऐसा कोई कृष्ण जब, फिर से बोलिएगा, ऐसा कोई काल नहीं कृष्ण जब होते नहीं। जब, ठीक है, गीता धार बहती रही, गीता धार बहती रही, नाम अलग संग्राम वही, गीता धार बहती रही, ऐसा कोई काल नहीं कृष्ण जब होते नहीं। तो जहां कहीं भी हमको बोध मिल रहा हो, जहां कहीं भी कोई खड़ा होके हमसे कह रहा हो कि उठो पार्थ, और पार्थ युद्धस्य, जो भी कोई हमसे कह रहा हो उठो और स्वयं के प्रति संघर्ष करो, वहां क्या है? वहां कृष्ण है। और जो ये युद्धस्व का घोष है यही गीता है। आ रही है बात? तो इसलिए हमने दुनिया भर के तमाम ग्रंथों पर, ज्ञानियों पर, विद्वानों पर और दार्शनिकों पर बात करी है, लेकिन उनको सबको हम गीता का ही एक संयुक्त नाम दे सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो
अभी भी आप यहाँ पीछे देख रहे हैं तो अब ये वेदांत संहिता लिखा हुआ है ना, मुझे कोई सामने से तो दिख नहीं रहा। और वेदांत माने क्या? मात्र गीता, मात्र भगवत गीता, सारे उपनिषद और वेदांत सूत्र, जिन्हें ब्रह्म सूत्र भी बोलते हैं, सब आ जाते हैं। अब बात आती है कि ये कहने के बाद क्या श्रीमद् भगवत गीता फिर भी विशेष है? हाँ है, और उसके कारण पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जहां कहीं भी बोध है वहां कृष्ण है, जहां कहीं भी कोई भ्रमित है वहां कृष्ण है, जहां कहीं भी कोई अर्जुन तलाश रहा है कि कोई राह सुझा दे, कोई सत्य बता दे, वहां कृष्ण है। जहां कहीं भी तटिनी है वहां तट को, जहां तटिनी है वहां तट को होना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या कि नदी बह रही है लेकिन तट नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? तो अर्जुन है तो कृष्ण है, ठीक है, और हर जगह है, हर काल में है। ये कहने के बाद हम कह रहे हैं कि अन्य ग्रंथों से फिर भी श्रीमद् भगवत गीता थोड़ी अलग है, कुछ उसमें विशेष है। और विशेष ये है कि उसकी जो पूरी पृष्ठभूमि है वो बड़ी व्यवहारिक है, वो हमारे सांसारिक जीवन से मेल खाती है। क्यों? क्योंकि पहली बात, वो किसी दार्शनिक द्वारा अपने कमरे में एकांत में बैठकर लिखी हुई पुस्तक नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने 4-5 साल लगा करके अपने कमरे में चुपचाप अपनी मेज पर अकेले बैठकर किताबें लिख डाली हों। और दर्शन की बहुत सारी, बल्कि ज्यादातर ऊंची किताबें ऐसे ही लिखी गई हैं कि दार्शनिक अपना लिखता जा रहा है और किसी को जो है उसका पता भी नहीं चल रहा है। हेगल की एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब थी और वो पूरी होने को नहीं आ रही थी, प्रकाशक के साथ झगड़ा हो गया था। अंत में जब पता चला कि नेपोलियन शहर में घुस आया अपनी सेना लेकर के, तो बस नेपोलियन सड़क पर, द्वार पर आई गया था, उससे ठीक पहले किताब पूरी करी और भाग के प्रकाशक को दी और शहर छोड़ के भाग गए। तो इतना समय लेते रहे हैं और इतना एकांत मांगते रहे हैं दार्शनिक अपनी बातों को कहने के लिए। फिर आते हैं उपनिषदों जैसे संवादों पर, वहां भी कम से कम 2 लोग रहे हैं, लेकिन वो 2 लोग फिर भी किसी बहुत निर्जन जगह पर अपनी शांति और एकांत में संवाद कर रहे हैं। वहां पर भी जो जिज्ञासा है वो हो सकता है कि जीवन से थोड़ी कम और बुद्धि से थोड़ी ज्यादा आ रही हो। निरालंब उपनिषद में यदि शिष्य गुरु से पूछ रहे हैं कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, तो स्वर्ग और नरक के सिद्धांतों की बात हो रही है। लेकिन भगवत गीता में तो अर्जुन अपने आप को नरक के बीचों बीच पा रहे हैं। उपनिषद में जब नरक की बात होती है और दुख की बात होती है तो वो लगभग एक सिद्धांत है, और भगवत गीता में शुरुआत सिद्धांत से नहीं होती। विषाद योग में बार बार कहता हूं, बहुत जरूरी है समझना। अर्जुन कह रहे हैं कि हाथ पांव सब कांप रहे हैं, गांडी उठाया नहीं जा रहा, खाल जल रही है। ये चीज भगवत गीता को हमारे बहुत पास ले आ देती है, हमारी जिंदगी से बिल्कुल जोड़ देती है। कोई शांत आश्रम नहीं है, किसी वटवृक्ष की छाया नहीं है, पक्षियों का सुंदर संगीतमय कलरव नहीं है, घोड़े हिनहिना रहे हैं। अस्त्रों की आवाजें, धनुष की टंकार,
धातु का स्वर सुनाई दे रहा है। अंतर समझिएगा। तो ऋषि जब उपनिषद की बात करते हैं वो बहुत ऊंची बात है, लेकिन हमारे साधारण सांसारिक जीवन से थोड़ा वो दूर की बात हो जाती है। वो जो वहां पृष्ठभूमि है, जो सेटिंग है, वो आदर्श है बिल्कुल। भगवत गीता आदर्श नहीं है। भगवत गीता में हमारे सामने जो है वो बात व्यवहार की है, हमारे जीवन की है। जो गुरु के सामने शिष्य बैठे हुए हैं उपनिषदों में, वो पहले ही कुछ बातों को निपटा चुके हैं, कुछ मुद्दों को सुलझा चुके हैं, घर अपना पीछे छोड़कर गुरु के सामने आ चुके हैं। लेकिन अर्जुन के सामने उनके सब भाई बंधु मित्र हितैषी खड़े हुए हैं। तो हमारी स्थिति किसके ज्यादा निकट है, उपनिषदों के कि गीता के? इसलिए भगवत गीता विशेष है और इसलिए भगवत गीता उपनिषदों से कहीं ज्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित हो गई। नहीं तो भगवत गीता में जो सिद्धांत है वो सिद्धांत तो सबके सब उपनिषदों के ही हैं। गीता को भी एक उपनिषद ही माना जाता है। और जब गीता की श्लाघा करनी होती है तो हम कहते हैं कि सब उपनिषद जैसे एक गाय हो और उसका जो अमृत है वो गीता है। ये सब उपनिषदों से जो मर्म लिया गया है वो गीता में आ जाता है। ये बात अति सुंदर है, पर इस बात से ये तो पता चलता ही है कि गीता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उपनिषदों में पहले से ना हो। गीता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उपनिषदों में पहले से ना हो। तो जब उपनिषद ही प्राथमिक हैं, आप अगर कहीं पढ़ेंगे, आप किसी से जाकर पूछिए वेदांत माने क्या, तो तत्काल आपको उत्तर देगा उपनिषद। उसके बाद आप पूछेंगे वेदांत माने और क्या, तो तब वो बोलेंगे भगवत गीता। फिर आप कहेंगे और बताओ क्या, तो कहेंगे अरे ब्रह्म सूत्र। नहीं तो वेदांत का तो प्रचलित अर्थ ही उपनिषद है। वेदांत का साधारण अर्थ ही उपनिषद होता है। तो जब उपनिषद है ही और वेदांत का अर्थ उपनिषद है ही, तो गीता को उसमें जोड़ने की जरूरत क्या थी? गीता को वेदांत में जोड़ने की बहुत खास जरूरत है। गीता हमसे जो रिश्ता बना पाती है उपनिषद नहीं बना पाते। कृष्ण से जो हम निकटता अनुभव करते हैं, अर्जुन से जो हम तादात्म्य अनुभव करते हैं, वो हम उपनिषदों से करने में थोड़ा अपने आप को असमर्थ पाते हैं। इसीलिए आपसे बार बार बोला करता हूं, पहले देखिए कि आप अर्जुन हैं। अगर आप नहीं देखोगे कि आप अर्जुन हैं तो गीता से आप चूक जाओगे, वैसे ही जैसे भारत उपनिषदों से वेदांत से चूकता रहा है। अधिकांश लोगों को 10 उपनिषदों के भी नाम पता ना हो और 1-2 भी उन्होंने कभी ढंग से पढ़े ना हो। पर भगवत गीता की एक प्रति कम से कम ज्यादातर घरों में पाई तो जाती है। और भगवत गीता के कम से कम 1-2 सूत्र भी आम आदमी को पता तो होते हैं, इतना तो होता है। उपनिषदों का तो कुछ भी ना पता हो किसी को। और उसकी वजह यही है, हम अर्जुन हैं। हम अर्जुन हैं। उपनिषदों में भी जो उपनिषद प्रचलित हो पाए ज्यादा, वहां कोई ऐसा पात्र है जो हमें बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है, जो हम शक्ल है हमारा। जैसे कठ उपनिषद में नचिकेता, हम देख पाते हैं कि हाँ ऐसा होता है। हमारे घरों में कुछ हो रहा होता है जो गलत है, जिसमें पाखंड है, और वो सब कुछ हो रहा होता है धर्म के नाम पर। हमसे कह दिया जाता है कि ये सब जो चल रहा है घर में यही सच्चाई है और बड़ों द्वारा किया जा रहा है। तो तुम्हारे संस्कार संस्कृति तुम्हें बताती है कि बड़ों से बहुत तर्क नहीं करते और बड़ों के कहे पर सवाल नहीं उठाते। तो पहले तो घर की बात,
दूसरे बड़े ही कुछ ऐसा कर रहे हैं जिस पर सवाल नहीं उठाना है, और तीसरे जो किया जा रहा है वो धर्म के नाम पे किया जा रहा है, जैसे कठोपनिषद में कि दान दिया जा रहा था। और वहां पर फिर आप पाते हो कि आप सवाल पूछना चाहते हो, और आप जो सवाल पूछते हो तो उन सवालों में कोई उत्तर नहीं मिलता, और आप ज्यादा सवाल करो तो आपसे कह दिया जाता है कि देखो रिश्ता टूट जाएगा। जैसे कठोपनिषद में कह दिया था घर से निकल जा और जा सीधे मृत्यु के पास। तो इसलिए फिर कठोपनिषद भी प्रसिद्ध हो पाया। अष्टावक्र गीता भी कठोपनिषद की तुलना में बहुत प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि वहां जो संवाद है, पहली बात तो एक राजा है उसमें एक छोर पर खड़े, और दूसरी बात वो संवाद दो ज्ञानियों के बीच में है। अष्टावक्र गीता में प्रश्न पूछने वाले कौन हैं? राजा जनक। हम जनक जैसे नहीं हैं, हम अर्जुन जैसे हैं। हम जनक जैसे नहीं है। जनक तो अपने आप में एक ज्ञानी है। पहली बात तो हम राजा नहीं है, दूसरी बात हम ज्ञानी नहीं है, तो हम जनक जैसे कैसे हो जाएंगे? तो हम जनक जैसे नहीं है, तो इसीलिए अष्टावक्र गीता हमारे बहुत निकट नहीं आ पाती। अगली बात, अष्टावक्र गीता शुरुआत ही एक ऊंचाई से करती है, बहुत ऊंची जगह से अष्टावक्र गीता शुरुआत करती है। एकदम आखिरी बात जो वेदांत की है वो अष्टावक्र गीता के हर सूत्र में सामने आ जाती है। लेकिन चूंकि अर्जुन जनक नहीं है, इसलिए कृष्ण पूरी कोशिश कर करके अर्जुन को धीरे धीरे एक अध्याय के बाद दूसरे अध्याय आगे ले जाते हैं। उसमें बीच बीच में अर्जुन की बड़े साधारण स्तर की जिज्ञासाएं, बल्कि शंकाएं प्रकट होती हैं। जिज्ञासा तो अर्जुन आरंभ में कर भी नहीं पाते, शंका ही करते हैं। जिज्ञासा तो वहां राजा जनक करते हैं मुनि अष्टावक्र से। अर्जुन हमें अपने से लगते हैं, जनक हमें अपने से नहीं लगेंगे, क्योंकि हमारे पास भी जिज्ञासाएं कम और शंकाएं ही ज्यादा होती हैं ना। हम में से भी बहुत कम लोग हैं जो अभी भी जिज्ञासा के स्तर पर पहुंच पाए हैं। हमारे पास तो संदेह होते हैं, और संदेह किसको लेकर के होते हैं? स्वयं को लेकर के नहीं संदेह होते, हमारे पास सत्य को लेकर संदेह होते हैं। अपने आप को तो हम बिल्कुल ठीक मानते हैं, सत्य तो हम स्वयं हैं अपनी दृष्टि में। सारा संदेह हमें किसके ऊपर रहता है? हमें सारा संदेह सत्य के ऊपर रहता है। तो कैसे हम कहें कि जनक है हम? हमारे लिए तो वही ठीक है कि मैं कहता सुलझावन हारी, तू रखता उलझाई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। और यह बात श्री कृष्ण और अर्जुन पर लागू होती है। कितना श्रम कर रहे हैं कृष्ण, सुलझाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं कृष्ण, और अर्जुन क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो सब ठीक है, पर ये बताइए, सांख्य योग के बाद अर्जुन कहते हैं 72 श्लोक सांख्य योग के, उसके बाद अर्जुन कहते हैं लेकिन ये बताइए, सांख्य योग माने ज्ञान, कहते हैं अगर ज्ञान ही इतना अच्छा है तो मुझसे कर्म क्यों करवा रहे हो? क्योंकि कृष्ण क्या बोल रहे थे? उठाओ धनुष। तो जो उच्चतम बात हो सकती है, श्री कृष्ण ने सबसे पहले वो समझाई है अर्जुन को, ये विचार करके कि जब दे ही रहा हूं तो सबसे ऊंची चीज दूं, और जो सबसे शुद्ध ज्ञान है अगर उससे ही बात बन जाए तो और कुछ बोलने की फिर जरूरत ही नहीं है। तो जो दूसरा अध्याय है एकदम आरंभिक, वो शुद्धतम अध्याय भी है, लेकिन उन 72 श्लोकों का उत्तर क्या मिलता है श्री कृष्ण को कि अगर इतना ही ऊंचा है ज्ञान, तो चलिए फिर हम आप ज्ञान चर्चा करते हैं ना बैठ करके, ये बाण वर्षा क्यों करें? तो श्री कृष्ण बोलते हैं फिर रुको, थम, अब तुम सुनो कर्मयोग। अब ये समस्या मुनि अष्टावक्र को कभी नहीं झेलनी पड़ी, ये समस्या किसी उपनिषद के ऋषि को नहीं झेलनी पड़ी। हमें नहीं मिलते हैं उपनिषदों में ऐसे पात्र जो गुरुओं पर, ऋषियों पर शंका करते हो। हमें नहीं मिलते हैं उपनिषदों में ऐसे पात्र जिनको स्वजनों से ही युद्ध करना है और जो गहरे मोह से भरे हुए हों। बीच बीच में अब मैंने बोल दिया तो कोई आपत्ति न करते हो, इसलिए बोल देता हूं। हाँ, बृहदारण्यक में ऐसा होता है
कि ऋषि को हम पाते हैं कि क्रोधित हो गए हैं, पर वो एक क्षण की बात है। और वो क्रोधित भी इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छा कोई मिल गया है प्रश्न करने वाला, मिल गई है बल्कि। ये आप कम्युनिटी पे लिखेंगे क्यों क्रोधित हुए थे और कौन मिल गई थी और प्रश्न क्या था। कौन से ऋषि थे जो क्रोधित हुए थे और क्या प्रश्न था, किसके द्वारा प्रश्न किया गया था और फिर उन्होंने उत्तर क्या दिया था। इस पूरी बातचीत का अंत क्या निकला था, ये आप बताएंगे। लेकिन उस तरह की घटनाएं अपवाद स्वरूप हैं, विरल है। नहीं तो हम ज्यादातर क्या पाते हैं कि बढ़िया घना कोई वृक्ष है, मौलशरी, पीपल, बरगद, कोई भी हो सकता है, और उसके नीचे कैसे बैठे हुए हैं गुरुदेव, बिल्कुल शांत आसन लगा करके। और कितने वहां पर शिष्य बैठे हुए हैं, कभी 3, कभी 5, कभी एक ही। और बिल्कुल वहां जो उच्चतम स्तर की वार्ता है वो चल रही है। अब ये बताइए कि आप दिन में कितनी बार पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हो पालथी मार के, और आप दिन भर में कितनी बार किसी से शांत वार्ता कर पाते हो? नहीं कर पाते ना। तो इसलिए वो जो बातें हैं वो बहुत ऊंची हैं पर फिर भी हमसे बहुत दूर हैं। जैसे उपनिषद कहते हैं ना, तद दूरे तद अवंतिके, बहुत पास की बात है लेकिन न जाने क्यों बहुत दूर की लगती है। समझ रहे? गीता की बात हमें बिल्कुल अपनी लगती है। और जो पहला अध्याय है वो तो ऐसा लगता है बिल्कुल हमारे घर से ही निकल कर आ रहा है। शुरुआत तो अर्जुन के वक्तव्य से होती भी नहीं है। शुरुआत किससे होती है? धृतराष्ट्र के बाद कौन आता है? अरे भाई, संजय धृतराष्ट्र के बाद, वो दोनों एक साथ ही आते हैं। उसके बाद कौन आता है? दुर्योधन आता है। और दुर्योधन जाके किनसे बात कर रहा है? हाँ, और दुर्योधन का हमें डर दिखाई दे रहा है, हमें भीष्म की किंग कर्तव्य मूर्ता दिखाई दे रही है। और दुर्योधन डर में कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है, वो ये सब शुरुआत में हमारे सामने आ जाता है, कहानी घर घर की। तो इसलिए गीता हमें अपनी सी लगती है और लगनी चाहिए, और इसी बात में गीता की विशिष्टता है और यही गीता की सफलता है। गीता हमें हमारे संघर्षों की याद दिलाती है और इसीलिए गीता हमें हमारे संघर्षों में राह दिखाती है। बात आप समझ पा रहे हैं? अब उपनिषदों में हमने कहा संवाद है। आप और जो ज्यादा मार्मिक ग्रंथ हैं दर्शन के, उनकी ओर जाएंगे तो वहां तो आपको दो लोगों के बीच भी संवाद नहीं मिलता। आप अगर चले जाएं उदाहरण के लिए सांख्य कारिका की ओर, तो वहां आपको संवाद थोड़ी मिलेगा। वहां कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। वहां जो बात है बस लिखी हुई है, आप समझ सकते हो तो समझ लीजिए। वहां तो आपका प्रतिनिधि बनकर भी गुरु से या ऋषि से या लेखक से पूछने के लिए कोई उपस्थित ही नहीं है। बस एक के बाद एक बातें आपको बता दी गई हैं, वो बातें आपको समझ में आती हैं तो समझ लीजिए। यही हाल लगभग योग सूत्र का भी है। समझ रहे? वहां पर भी कोई पूछने वाला नहीं है, बस वहां बातें बता दी गई हैं। यहां आपके प्रतिनिधि बनकर कौन खड़े हैं गीता में? अर्जुन। अर्जुन बिल्कुल वही बातें कह रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं, संदेह और शंका से भरी हुई। और अर्जुन की बिल्कुल वही विषमताएं हैं जो हम सबकी हैं। सांसारिक मोह, बंधन, अतीत की स्मृतियां, और अतीत में जाएं तो एक ओर तो द्रौपदी का चीरहरण याद आता है और दूसरी ओर भीष्म की गोद भी याद आती है। एक ओर तो ये नहीं भूल सकते कि कितने सालों तक जंगल में भटके और 1 वर्ष अज्ञातवास का भी बिताया। और ये भी नहीं भूल सकते हैं कि जब छोटे थे तो कौरवों के साथ ही खेला करते थे। ये भी नहीं भूल सकते हैं कि उधर जो खड़े हैं वो गुरु द्रोण हैं, जिन्होंने हाथों में छोटा सा कभी धनुष थमाया था, अब उन्हीं पर बाण चलाने। समझ में आ रही बात? वही जो हमारी हालत है। क्या भूलें क्या याद रखें? एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, रिश्ता दोनों से है और समझ में नहीं आ रहा इधर को झुकूं कि उधर को झुकूं। क्या ये हमारे जीवन की कहानी नहीं है? इससे भी संबंध है, उससे भी संबंध है, इसको छोड़ूं कि उसको छोड़ूं, और अब दोनों से वो संबंध एक साथ बनाया नहीं जा सकता क्योंकि अब आकर खड़े हो गए हैं
कुरुक्षेत्र में। अब ये नहीं कह सकते कि देखो एक मध्यस्थ स्थिति बिल्कुल ठीक होती है, अब वो नहीं चलेगा। अब ये नहीं कह सकते कि भीम भी अपना भाई है और दुर्योधन भी अपना भाई है, अब एक तुम्हारी तरफ खड़ा है, एक उधर खड़ा है। आ रही बात समझ में? महाभारत इसीलिए महाकाव्य है। शास्त्रीय तौर पर हम बोलते हैं इतिहास ग्रंथ है, पर वो एपिक है, महाकाव्य है, महाकाव्य। उसमें आम आदमी की पूरी जिंदगी के छोटे से छोटे हिस्से की कहानी हमको मिल जाती है। अगर आप महाभारत पढ़नी चाहिए, तो आप पाएंगे कि हमारे जीवन का शायद ही कोई मुद्दा हो जो महाभारत में संबोधित न हो। आप पाएंगे कि आपके व्यक्तित्व का शायद ही कोई पक्ष हो जिसका प्रतीक बनकर महाभारत में कोई पात्र न खड़ा हो। आपके भीतर है कोई जो परिवार द्वारा, समाज द्वारा उपेक्षित रहा है ना? सबको ऐसा लगता है ना कि किसी ने मेरी उपेक्षा कर दी, मुझे बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिला या बहुत ज्यादा प्यार नहीं मिला। किसी को लगता है माँ से नहीं मिला, किसी को लगता है कि बाप से नहीं मिला, किसी को लगता है समाज से नहीं मिला, किसी को लगता है दोस्तों से नहीं मिला। लगता है ना किसी से तो हमें ये लगता ही है ना कि और महत्व मिलना चाहिए था, या सम्मान मिलना चाहिए था, या प्रेम मिलना चाहिए था। वो हमारे भीतर का कर्ण है जो जीवन भर इसी बात में जल रहा है कि मैं जिस बात का हकदार हूं, वो प्रेम, सम्मान, वो नाम मुझे मिला क्यों नहीं। तो कर्ण कोई बाहर की बात नहीं है, कर्ण हमारे भीतर की बात है। हमारे भीतर कोई बैठा हुआ है जो संस्कारी बहुत है, जिसको सब शास्त्रों का ऊपरी ज्ञान है, लेकिन जब जीवन की बात आती है तो धर्म अधर्म का सही निर्णय अक्सर कर नहीं पाता व्यवहारिक स्थिति में। उसका क्या नाम है? युधिष्ठिर। इसी तरीके से हमारे भीतर कोई बैठा हुआ है जिसने कभी किसी को कोई वचन दे दिया था और अब वो अपने ही वचन का गुलाम हो गया है, प्रतिज्ञाबद्ध हो गया है। उसकी अपनी ही बात, खुद जो वादा कर दिया था कभी किसी से, वो वादा बंधन बन गया है। हमने भी खूब वादे करे हुए हैं ना, और अब पाते हैं कि वो जो वादा कर दिया वो पूरी जिंदगी वो खाए जा रहा है। हमारे व्यक्तित्व के उस हिस्से का क्या नाम है? भीष्म। तो महाभारत इसलिए है, और उसी महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता। तो भगवत गीता में भी महाभारत की मार्मिकता और निकटता हमको अनुभव होती है, इसलिए भगवत गीता विशेष है। और यही कारण है कि आप लोग यहां बैठे हुए हो। बिल्कुल ऐसा संभव हो सकता है कि संत सरिता में से आप में से कुछ लोग हमारे साथ ना हो, या वेदांत संहिता में साथ ना हो, या बोध प्रत्युषा में साथ ना हो, पर यहां पर शायद ही ऐसा कोई होगा जो वेदांत संहिता में तो हमारे साथ है पर गीता में साथ नहीं है। मैं तो आंकड़े जानता हूं इसलिए कह रहा हूं। हमारी चारों श्रृंखलाओं में यदि एक श्रृंखला है जिसे कोई नहीं छोड़ना चाहता, जिसमें सब हैं ही हैं, बाकी तीन में वैकल्पिक है मामला, हो कि नहीं हो जाता है। कोई एक चुन लेता है, कोई दो चुन लेता है, पर जो एक ग्रंथ है जिसको सबने ही चुन रखा है उसका क्या नाम है? श्रीमद् भगवद गीता। और बात मात्र धार्मिक नहीं है, बात मात्र मान्यता की नहीं है। बात यह नहीं है कि भाई कृष्ण का देश है, हम कृष्ण भक्त लोग हैं इसलिए भगवद गीता पढ़ रहे हैं। बात बहुत व्यवहारिक है। भगवद गीता में कुछ है ऐसा जो सचमुच विशेष है, ठीक है? तो मैंने दोनों बातें कही। पहली बात, बोध जहां भी मिले उस ग्रंथ को गीता ही मानना। और दूसरी बात मैंने ये भी कही कि भगवद गीता की जो रचना है और जो पृष्ठभूमि है वो उसे बहुत मानवीय बना देती है, बहुत एसेंशियली ह्यूमन। जो हमारी इंसानियत है, जो हमारे रोज के दुख दर्द हैं, वो हमको वहां पर छलकते दिखाई देते हैं, इसलिए हम उससे ज्यादा करीबी रिश्ता बना पाते हैं। ये बात है, ठीक है? बात जम रही है कुछ? चलिए। ऐसा कोई काल नहीं, कृष्ण जब होते नहीं, नाम अलग संग्राम वही,
गीता धार बहती रही। ऐसा कोई काल नहीं, कृष्ण जब होते नहीं। नाम अलग संग्राम वही, गीता धार बहती रही।